सिर्फ मुझे जरा थोड़ा सा पल्स पे हाथ रखे। अभी तो एक अदद जबरदस्त किस्म का शेर सुनाया अताउर रहमान साहब ने। उन्होंने बता दिया कि जी बेसिकली हम ताकत के जोर पे स्टेडियम तो पूरी रात में खड़ा कर लेते हैं, लेकिन जबरदस्त किस्म के कोचेस के बावजूद हम टीम नहीं बना सके, और बड़े बल्कि पापी किस्म के कोचेस के बावजूद। ये क्या है, कौन सी सर्विसेज है जो पाकिस्तान की क्रिकेट को ये सिस्टम दे रहा है? जरा देखिए, मेरा ख्याल है कि आपका जो टोटल सिस्टम है उसकी ओवरऑलिंग होने वाली है और कोई चीज भी इसमें आपकी ठीक काम नहीं कर रही। आप अगर ये कोई फर्स्ट टूर्नामेंट नहीं है, ये इसलिए थोड़ा सा आपको ज्यादा लग रहा है कि अगर हम चैंपियन इंडिया से मैच हार जाते तो हम चैंपियन ट्रॉफी के शुरू में बाहर हो जाएंगे। और एक ऐसा इवेंट जिसको हम होस्ट कर रहे हैं 26 ईयर्स के बाद पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान का सेमीफाइनल या फाइनल तक जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। मगर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा क्रिकेट बोर्ड है, जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है, उन्होंने उस तरह की प्रिपरेशन नहीं की और पाकिस्तानी कौम को उन्होंने मायूस किया। ना तो वो कोई प्लेयर डेवलप कर सके हैं, ना उनका कोई रिप्लेसमेंट प्लान तैयार कर सके हैं, और ना ही कोई टीम सिलेक्शन बेहतर तौर पे कर सके हैं कि जो हमें कोई मैचेस वगैरह जितवा सके। तो इसमें मेरा ख्याल है कि एक ओवरऑल फेलियर है। और फिर दूसरा इसमें सबसे बड़ा फेलियर आपका जो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है, जो आपका ग्रास रूट स्ट्रक्चर है, उसका फेलियर नजर आ रहा है कि वो ना तो प्लेयर प्रोड्यूस कर रहा और ना जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर तैयार करके दे रहा वो इस काबिल है कि आपको मैचेस जितवाएं। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल है कि देखने वाली हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़रा ये भी बताइएगा, बाबर आजम इनका मुवाजना विराट कोहली से करते हैं, मगर आज हमने देखा कि कोई मुवाजना था ही नहीं, कोई कोई था ही नहीं उनके साथ कोई मुवाजना इस मौके पर। और जब ऐसे में इमामुल हक साहब को लाया जाए एकदम से, और वो भी बुरी तरह आज नाकाम हो, हालांकि हमने ओपनर बैट्समैन उस्मान खान को बतौर सेलेक्ट किया था, लेकिन उन्हें नहीं लेके आए। इस सिलेक्शन को, इस किस्म की सिलेक्शन को इतने बड़े मैच में, हाई वोल्टेज मैच में, वो किस तरह देखते हैं आप? देखिए, बेसिकली ये तो वही एक फॉल्ट है जो आपके सिस्टम में फॉल्ट है कि जो लोग आपकी सिलेक्शन पैनल में आते हैं, जो आपके कोचिंग स्टाफ में आते हैं, जो मैनेजमेंट में आते हैं, वो किस बेस पे आते हैं और उनका जो एक विजन क्या है, क्या कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे वो काम कर रहे हैं कि आगे जब वो अपने चेयरमैन को रिपोर्ट देते हैं तो क्या वो दुरुस्त रिपोर्ट देते हैं? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपकी कुछ प्लेयर तो ऐसे हैं जस्टिफाई करते ही नहीं है पाकिस्तान टीम में खेलना। और फिर स्पेशली ना तो उनका कुछ फर्स्ट क्लास कैरियर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी ने 5 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, किसी ने 1 फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेला हुआ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी ने 3 मैच खेले हुए। अब कल आपके सामने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की बड़ी एक एग्जांपल आपके सामने है, जिसमें एलेक्स कैरी और इंग्लिश ने 200 समथिंग रन की पार्टनरशिप करके 356 रन चेज कर डाले। मगर अगर उन दोनों का देखें तो उनका फर्स्ट क्लास बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। 150 मैच दोनों ने खेले हुए फर्स्ट क्लास के। इस वजह से वो जो सिचुएशन थी वो मुश्किल जरूर थी, मगर उनके अंडर कंट्रोल थी, क्योंकि बार बार रेपिटेटिवली वो चीजें डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास में करते आ रहे थे। अच्छा, गेम प्लान में क्यों फुकदानियत लगी अब्दुल रऊफ, ये मुझे बताएं। भारत खेल रहा है तो वो 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहा है और उन्होंने 5 विकेटें ली उन 3 स्पिनर्स ने। आप मुझे बताएं, हमारे स्क्वाड में सिर्फ एक ही स्पिनर क्यों है? देखिए, ये हटदर्मी है ना। आपने देखें कि पहले तो इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे टेस्ट मैच में आपने स्पिन पिच बनाई और वहाँ पर साजिद खान और नमान अली ने 20-20 आउट किए। फिर आप देखें कि आप साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस खेलने चले गए और आपने दोनों को बाहर निकाल दिया, और आपका जो कोचिंग स्टाफ है वो अपनी हटदर्मी पे कायम रहा। उसने साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश हो गए मगर स्पिनर नहीं खिलाया, और वही हटदर्मी अभी तक उनकी बरकरार है कि चैंपियन ट्रॉफी जहाँ पर बाकी टीमें 3-3, 4-4 स्पिनर्स लेकर आई हुई हैं, वहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक रेगुलर स्पिनर अबरार की सूरत में रखा हुआ है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कि इस चीज का सख्ती से नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम किया है जिसने भी ये सिलेक्शन की हुई है, उसको पनिशमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को, और होस्ट का इतनी जल्दी टूर्नामेंट से बाहर होना एक बहुत बड़ा क्राइम है जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है। और अब्दुल, थैंक यू, आप साथ ही रहे अताउर रहमान साहब, क्राइम कह रहे हैं, देखें ये क्राइम कह रहे हैं, और ये क्राइम का आगाज अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप की हार के बाद हो गया था, और इस क्राइम का इरादा कुछ नहीं हमारे चेयरमैन PCB ने किया था कि हम सर्जरी करेंगे, आप मुझे बताएं, और उस वक्त उन्होंने ग्रुपिंग की तरफ इशारा भी किया था। देखें, वही बात आ गई ना, लास्ट टाइम नहीं, देखें आप जब प्लान से अपने हटते हैं ना तो ये रिजल्ट आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ है 2024 में अमेरिका में, आपके 4 प्लेयर अनफिट यानी कि वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वो रिटायर हुए थे। उनसे आपने PSL में खिलाया उनको, उनसे रिटायरमेंट ली और वो टीम में आए 4-4 साल बाद। ठीक है, तो क्या उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? टीम तो आपकी 120 भी नहीं बना सकी इंडिया के खिलाफ। ठीक है, बॉलिंग आप देख लीजिए, बॉलिंग तो चलो उस दिन चल गई थी, विकेट ऐसा था, लेकिन बाद में आप भी यही सिस्टम किया इन्होंने।
भाई आपके पास तो बैटिंग कोच नहीं है, पाकिस्तान टीम बैटिंग से हार रही है, बॉलिंग तो जो लोग है ही है ना, बैटिंग तब रन करने किसने करने, बॉलिंग तब भी डिफेंड करेगी नहीं जब आप रन करेंगे, उनको रन करके। बैटिंग का प्रॉब्लम है, और आपका बैटिंग कोच वो है जो थ्रो डाउन है, वो एजुकेशनल कोच है, उसको आपने पाकिस्तान टीम का बैटिंग कोच हेड लगाया हुआ है शाहिद असलम साहब। जी जी ठीक है ना, वो 2-3 फर्स्ट क्लास खेला है, इंटरनेशनल लेवल कहीं कोचिंग की नहीं है। ठीक है, तो ये ब्लेंडर नहीं तो और क्या, मोहसिन नकवी साहब से पूछे ना, इस टीम इनको बैठाए और मुझे भी बुलाए, मैं इनसे पूछता हूं कि आपको ये गलत गाइड किया जा रहा है, ये आपको मिस गाइड करते हैं। मोहसिन नकवी साहब को कोई गलत गाइड नहीं कर सकता, उनको सारी गाइडलाइंस हैं। अगर उनके ये होते उनके फिर आंखें बांधे फिर मुझे सिर्फ एक चीज़ बता दें, हम अगले राउंड में नहीं जाएंगे। बजाते खुद एक टीम के लिए, एक होस्ट टीम के लिए, एक होस्ट कंट्री के लिए कितनी बड़ी सुबकी है कि हम लोग दूसरे राउंड में ना जा सके। चैंपियन है, डिफेंडर है, सब कुछ है हमारे पास, उसके बावजूद हमारी ये पोजीशन है। मुझे बताएं अब इसका किसको जिम्मेदार किसको ठहराता है? भाई जो चेयरमैन होता है वही जिम्मेदार होता है ना, जिसने टीम बनाई है। मोहसिन नकवी साहब की टीम अच्छी थी तो स्टेडियम बना दिए, ठीक है, इनकी ये टीम अच्छी नहीं है, इसका रिजल्ट आपके सामने। अब वर्ल्ड कप में लास्ट वर्ल्ड कप में भी हम सेकंड राउंड में ना जा, अमेरिका से हार गए हम, ठीक है, इस दफा हम पहले राउंड से बाहर हो गए, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं ना। जिम्मेदारों का तयन डेफिनेट तयन नहीं चाहिए, इनको सजा भी होनी चाहिए। और अब क्या करें, पीसीबी वही कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, और अगर चेयरमैन पीसीबी ही इस बात को नहीं समझ पा रहे, और जिनके लिए सर्जरी करनी थी उनको भी थोड़ा घुमा के दोबारा से फिर पीसीबी का हिस्सा बना दिया गया।